हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज के मेरे प्लांट्स हैं परमानेंट प्लांट्स, फिर चाहे मोगरा प्लांट हो, हिबिस्कस प्लांट हो या रोज़ प्लांट हो, सभी परमानेंट प्लांट्स के बारे में बात कर रही हूँ। बरसात ख़त्म होने पर है। इस मौसम में सारी जो परमानेंट प्लांट्स हैं वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग भी भरपूर हो रही है। आप मेरे जो हाइब्रिड हिबिस्कस देखिए, के साथ साथ और भी जो प्लांट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से पूरी ताकत लगा के फ्लावरिंग कर रहे हैं। जितनी मधुकामनी देखिए, यहाँ तक कि मोगरा पे भी बहुत ही अच्छी से ब्लूमिंग हो रही है और इसका साइज़ देखिए कितना बड़ा निकल के आया है। वो तो खैर कल का खिला हुआ है तो कुछ मुरझाया लग रहा है, लेकिन आज के जो जितने फ्लावर खिले हैं कितने बिग साइज़ के खिले हैं। तो ये जो मंथ होते हैं बरसात के, जो जब जाने लगती है, जो लास्ट वाला बरसात के मंथ होते हैं, उनमें इनके साइज़ बहुत ही अच्छा निकल के आता है। इतना साइज़ बड़ा तो गर्मियों में भी नहीं निकलता और ना ही सर्दियों में निकलता है। लेकिन एक बात ये भी है कि जब ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो उसी हिसाब से इनको न्यूट्रिएंट की भी ज़रूरत होती है। अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो फिर ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी होगी। अगर वो सब चीज़ें जैसे पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस के ही पीछे हम लोग रहते हैं, और भी जो न्यूट्रिएंट होते हैं इनको ज़रूरत होती है। तो अगर वो सब चीज़ें नेगलेक्ट कर दिया जाएगा तो फिर ये धीरे धीरे इनके पत्ते पीले होने लगेंगे, इनमें ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। तो आज मैं वही चीज़ बताने वाली हूँ कि जिसका प्रयोग करने से आपके प्लांट में जितनी भी पीली पत्तियाँ हो रही हो, खासकर ये बरसात में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक तो लगातार बारिश होती है तो मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो तो नीचे से निकल जाती है, ड्रेन आउट हो जाती है। तो मिट्टी में नए नए न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर उसको निगलेक्ट किया जाएगा तो प्लांट में मतलब स्टार्टिंग में तो कोई प्रभाव नहीं लगेगा, खूब अच्छे से वो चलते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो प्लांट सूखने लगेगा, मुरझाने लगेगा। तो समय समय पर उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए एक ऐसी चीज़ होममेड बताने जा रही हूँ जिसका आप अगर प्रयोग करेंगे अपने प्लांट पर, खासकर जो परमानेंट प्लांट हैं उनमें ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी। और खासकर जो सूक्ष्म मात्रा में न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, जैसे आयरन है, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, तो उस कमी को वो चीज़ पूरी कर देगा। मैं आगे बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और किन किन प्लांट्स पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं और किन किन प्लांट पर आप इसको नहीं डाल सकते हैं, वो आगे मैं बताऊंगी। वो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र ही कह सकते हैं, लिक्विड टॉनिक है। तो इसलिए आप अपने प्लांट की पहले तो मिट्टी सुखा लीजिए। अब इस समय लास्ट है बरसात का, तो धूप भी बहुत ही अच्छे से निकलने लगी है। धूप नहीं भी निकलती तब भी बारिश नहीं हो रही है, कम से कम 7-8 दिन से तो बारिश नहीं हो रही है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप अपने प्लांट की गुड़ाई कर दें, साथ ही साथ जितने भी वीड्स लगे हैं उनका सफाया कर दें। फिर ये देखिए, ये है फर्टिलाइज़र जिसको मैंने 2 दिन के लिए इसको फर्मेंट करने के लिए रख दिया है। इसको कैसे यूज़ करना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस फर्टिलाइज़र से आपके प्लांट को मिलेगा क्या। तो इसमें है मैग्नीशियम, भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। आयरन की कमी से अक्सर बरसात में जो प्लांट के पत्ते पीले होने लगते हैं, आपने देखा होगा, नसें से दिखने लगती हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में अपने हिबिस्कस के में बताया था कि एप्सम सॉल्ट डालिए। उस वाले वीडियो में काफ़ी शायद 2-3 कमेंट आए थे कि एप्सम सॉल्ट का कुछ घरेलू उपाय बताइए। तो आप घरेलू उपाय इसको समझ सकते हैं, एप्सम सॉल्ट की जगह पर इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग बाहर जा सकते हैं, फर्टिलाइज़र ला सकते हैं, कुछ लोग नहीं ला सकते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये भी लगभग एप्सम सॉल्ट की जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें भी लगभग उतनी ही प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। चूँकि ये ऑर्गेनिक है
तो थोड़ा सा ज़्यादा और जल्दी जल्दी यूज़ करना होगा। वो केमिकल है तो एक ही बार में आपको रिज़ल्ट उसका मिल जाता होगा। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं कि ये किस चीज़ का पानी है। इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा कि ये पानी है किसी चीज़ का। तो ये है जो राजमा होता है उस चीज़ का पानी है। राजमा की जगह पर जो छोला होगा उसका भी आप पानी ले सकते हैं, छोले का भी पानी ले सकते हैं। दोनों ही सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं दोनों में, तो किसी का भी पानी ले सकते हैं। रात भर भिगोना है और सुबह उस पानी को छान लेना है, हाथ लगा के अलग हो जाएगा और उसको 2 रातों के लिए रख छोड़िए। फिर इसको आप उतने ही पानी में, इसका पानी अगर 2 दिन के लिए आप छोड़ देंगे तो बहुत ही थिक हो जाता है। फिर उतना ही पानी उसमें मिक्स करके आप अपने सभी प्लांट्स में दे देंगे। अब ये तो रही कि पत्ते अगर पीले हो रहे हैं, सूक्ष्म मात्रा में न्यूट्रिएंट की जो ज़रूरत होती है वो इसको पूरा कर देगा। आप सभी तरह के प्लांट्स में डाल सकते हैं, लेकिन जैसे 2-3 प्लांट हैं, जैसे अडेनियम टाइप के जो प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जिनमें बहुत ही जल्दी फंगस लग जाती है, तो उन प्लांट में ये जो घरेलू चीज़ें हैं वो मैं नहीं डालती हूँ। तो अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं इन जैसे प्लांट्स पर नहीं होममेड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। इसमें मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, आयरन है, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। तो अगर नाइट्रोजन आप घरेलू चीज़ें देख रहे हैं नाइट्रोजन के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाइट्रोजन एक बेसिक फर्टिलाइज़र है। तो अगर आप घरेलू चीज़ें देख रहे हैं नाइट्रोजन के लिए, वैसे तो आप गोबर की खाद सड़ी हुई जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, लीफ कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लीफ कंपोस्ट तो घर में भी बनाया जा सकता है, लेकिन जैसे आप नहीं बना सकते हैं तो जगह पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पत्ती का यूज़ कर सकते हैं। चाय की पत्ती का यूज़ करने से मिट्टी भी बहुत ही अच्छी बनी रहेगी, मतलब अल्कलाइन नहीं हो पाएगी, एसिडिक मिट्टी बनी रहेगी। साथ ही साथ प्लांट को नाइट्रोजन भी मिलता रहेगा। इसी के अलावा आप जो सरसों की खली होती है, अगर आपके यहाँ सरसों से तेल निकलवाया जाता है तो जहाँ पर निकलवाया जाता है वहीं पर ये इसकी खली मिल जाएगी। वो भी बहुत ही सस्ती होती है, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर दें प्लांट में। इसके अलावा आप जो प्याज के छिलके होते हैं उनको रात भर पानी में भिगो के रख दें, ये भी प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। खासकर हिबिस्कस के प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसमें पोटाश की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है, तो अगर प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें घरेलू हैं, इनका यूज़ करके आप अपने प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं। अगर प्लांट हेल्दी होगा तो उसमें फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, ये बहुत ही अच्छी से निकलेंगे। तो ये सब चीज़ें करके देखिए, आपका भी प्लांट बहुत ही अच्छा हेल्दी होगा, सारे फ्लावर भी निकालेगा। ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जिनको केमिकल फर्टिलाइज़र की तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। आप होममेड फर्टिलाइज़र से ही अपने प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं, ढेर सारे फूल ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के गुड बाय।